Student, welcome back you all in my next video of moments, that is the adventure of Toto. ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। मैं आपको बताऊंगी कि इसमें बहुत एडवेंचर ऑफ टोटो, इसमें टोटो कौन है और उसके बारे में क्या चीज़ है। यूजुअली मैं आपको बता दूं, टोटो यहाँ पे जो है वो मंकी का नेम है और ये पूरी स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, तो अभी आपको हम इसमें लाइन वाइज तो नहीं बता सकते बिकॉज माई वीडियो विल गो सो लॉन्ग एंड यू विल गेट बोर. So in short, I will give you the summarize and you will be able to understand very well. ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि रस्किन बॉन्ड जो हैं वो अपने यूजुअली इस स्टोरी में अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताया है कि ग्रैंडफादर जो थे वो बहुत ज़्यादा फंड थे, मतलब बहुत ज़्यादा उनको एनिमल्स पालने का शौक़ था। वो जानवरों में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे। उन्हें इंसेक्ट से लेकर सारे जानवर बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने अपने घर में बहुत सारी वैरायटीज़ की क्या रखी थी, एनिमल्स को रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो रस्किन बॉन्ड थे वो उन्हें ऐसा महसूस होता था कि वो घर में नहीं बल्कि चिड़ियाघर में रहते हैं। ठीक है, क्यों? अब आप खुद सोचो कि जब आपके घर में आपके पूरी तरफ से आपके रूम में कोई ना कोई एनिमल रखा हो, जैसे रैबिट हो गया, टॉर्टोइज हो गया, यहाँ तक कि और मैनी मोर एनिमल्स हैं, तो आप कैसा फील करोगे? ऐसा आपको लगेगा ना कि यू आर इन द जू। सो लाइक वाइज हमारे जो रस्किन बॉन्ड है उन्हें भी ऐसा लगता था कि हम जू में रह रहे हैं, क्योंकि उनके फादर को इतनी ज़्यादा पसंद थे एनिमल्स, और वो जितनी भी वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स को देखते थे उन्हें बहुत अच्छा फील होता था और वो तुरंत खरीद के लेके आते, अपने घर में रखते। ठीक है, लेकिन ये बात जो थी ग्रैंडफादर को पसंद थी बल्कि ग्रैंड मदर को नहीं पसंद थी। उन्हें नहीं अच्छा लगता था कि उनके घर में एनिमल्स बहुत सारे रहें, बर्ड्स रहें। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टोरी में लिखा है द एडवेंचर ऑफ टोटो। तो देखिए यहाँ पे रेड साइन में आपको हम बता देते हैं कि इसमें क्या है। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? क्या है, कह रहा है कि क्या आपके पास कोई भी बेबी मंकी पेट के रूप में है या फिर रखे हैं आप? टोटो इज़ ए बेबी मंकी। टोटो यहाँ पे जो नेम है वो मंकी का नाम है और वो बेबी मंकी है, बहुत क्यूट है। उसकी पूरी बॉडी रेड कलर की है और मतलब रेडिश कलर की है, और जो उसके हेयर हैं वाइटिश कलर के हैं कुछ कुछ। ठीक है, तो बहुत क्यूट दिख रहा है। उसके नेल्स बहुत यूनिक हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्यूट मंकी है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कैसा ये पूरे स्टोरी है, इस रेड लेटर्स में लिखे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं क्या होता है। तो ग्रैंडफादर जो अभी हम आपने बताया कि बहुत ज़्यादा फंड थे, किसके फंड थे? सारे एनिमल्स और क्या नाम है, बर्ड्स को पेट के रूप में रखने के लिए। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे एक मंकी की बात आती है, टोटो की बात आती है। एक समय की बात है कि जब ग्रैंडफादर यहाँ वहाँ अपने घर के आसपास घूम रहे होते हैं तो उन्हें दिखता है कि जो टोंगा मतलब आप सुने होंगे, जो टोंगा चलाते हैं कुछ लोग, उनके पास एक बहुत क्यूट सा मंकी रहता है। और वो मंकी देखते हैं जब ग्रैंडफादर, तो वो तुरंत से उनके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसे ख़रीदने की कहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम वो क्या करते हैं ग्रैंडफादर कि मैक्सिमम 5 रुपीज़ में, ओनली 5 रुपीज़ में उन्होंने क्या किया, उस मंकी को ख़रीद लिया जिसका नाम टोटो था। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्यूट था, अभी मैंने आपको बताया। तो उसे लेके घर आते हैं और रस्किन बॉन्ड जो हमारे राइटर हैं वो देख के कहते हैं कि अरे हम मंकी को रखेंगे क्या, कहाँ? क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है, पूरी घर में सारी तरफ एनिमल्स बर्ड्स रखे होते हैं, इसलिए ये मंकी को रखना बहुत बड़ा इशू हो जाता है। प्लस ये भी पॉइंट होता है कि उनकी ग्रैंड मदर को ना पता चले, तो इसलिए ये छुपा कर उस मंकी को लेके आते हैं लोग और सोचते हैं कि हम कबर्ड में इसे छिपा देंगे। ठीक है, तो अब फिर ये जब मंकी को उसमें छिपा देते हैं तो कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं ग्रैंडफादर और रस्किन बॉन्ड कुछ टाइम के लिए बाहर जाते हैं कुछ सामान लेने या फिर कोई भी चीज़ करने। तो उस टाइम क्या होता है कि जब 2 मिनट लेट हो जाता है उनको आने में, तो उस टाइम ये आते हैं घर में तो देखते हैं कि रूम में चारों तरफ उनका कबर्ड खुला हुआ है, सारे कपड़े टोन्ड है, टोन्ड मतलब फटे हैं। और जो हमारे रस्किन बॉन्ड के जो जैकेट हो स्कूल के यूजुअली क्या होते हैं, ब्लेज़र होते हैं, स्कूल के ब्लेज़र्स या फिर उनके ड्रेसेस सब टोन्ड है, जितने भी कर्टन्स हैं, पर्दे हैं, सब में छेद है, ये सब इधर उधर सामान हुआ है। तो ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा रस्किन बॉन्ड को वो लगता है कि ओ गॉड, अभी ये चीज़ पता चलेगी हमारे ग्रैंड मदर को तो शी विल गेट एंग्री। बट यहाँ पे ग्रैंड फादर जो हैं वो अलग किस्म के हैं, उनका दिमाग कुछ अलग है। वो सोचते हैं और देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं अरे हमारा टोटो तो बहुत इंटेलिजेंट निकला। ठीक है, देखो 2 मिनट में इसने इतने सारे काम किए हैं,
ठीक है। तो उन्हें उनका जो दिमाग है वो बहुत ही ज़्यादा यूजुअली एनिमल्स के लिए बिलवर्ड है। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बच्चों। तो अब क्या होता है इस पेज में हम आपको ये बताएंगे कि देखिए अब जब ये चीज़ें घटना हो जाती हैं कि पूरे उनके जो कबर्ड हैं खुले होते हैं, सारे कपड़े टोन्ड हो गए रहते हैं, ब्लेज़र रस्किन बॉन्ड के जो हमारे राइटर हैं उनके भी सब फट चुके होते हैं, चिथड़े हो गए होते हैं। तो अब ये दूसरे दिन की बात होती है कि अगले दिन ही क्या होता है कि ग्रैंडफादर को सहारनपुर जाना होता है और वो जाते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि ग्रैंड मदर को इसकी भनक ना लगे टोटो की, तो वो क्या करते हैं एक कनवास बैग लेते हैं जो बहुत बड़ा बैग होता है और उस बैग में टोटो को कवर कर लेते हैं। ठीक है। तो ग्रैंडफादर ये भी बताते हैं कि जब वो लेके जाते हैं उसे बैग को, तो वो बहुत ज़्यादा कभी जंप करता है, कभी उसमें वाइब्रेशन होती हैं, कभी कुछ होती हैं। इस चीज़ों को देखकर पैसेंजर बहुत मतलब शॉक्ड फील करते हैं। ठीक है। तो अंतिम में जो टीटी आता है तो टीटी कहता है कि अपनी टिकट दीजिए, और उस टाइम वो जब कहता है कि सर आपका बैग ऐसे क्यों है, तो उस टाइम वो क्या करते हैं ग्रैंडफादर अपने बैग के जिप को थोड़ा सा खोलते हैं, तो उसमें से हमारा प्यारा सा टोटो देखता है। ठीक है। जब प्यारा सा टोटो देखता है तो ही विल गेट वेरी सीवियर शॉक्ड, और फिर क्या होता है कि हमारा जो टीटी होता है बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है सर इसके एक्स्ट्रा आपको 3 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है। अब आगे देखिए स्टोरी में क्या होता है बच्चों। तो अब देखिए टीटी जो होता है उसको 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा मांगता है ग्रैंडफादर से, लेकिन वो ये कह के मांगता है कि सर ये इस डॉग के आपको 3 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इस बात से बहुत ज़्यादा ग्रैंडफादर गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं ये डॉग नहीं है, ये एक मंकी है, लिटिल मंकी है। तो कहता है ठीक है आप दिखाइए। तो बहुत कोशिश करते हैं उस बैग से हमारे टोटो को निकालने के लिए, पर टोटो क्या होता है रिफ्यूज़ टू कम, और उस टाइम क्या होता है कि टोटो बाहर निकलने से नेगलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से 3 रुपीज़ पे करना पड़ता है ग्रैंडफादर को। अब आगे क्या होता है बच्चों की ग्रैंडफादर अभी भी गुस्से में हैं और फिर वो देखते हैं, कहते हैं कि ठीक है, अपनी जेब से एक टॉर्टॉइस निकालते हैं और कहते हैं कि क्या ये भी हमारा डॉग है। तो फिर टीटी क्या करता है स्माइल करता है और कहता है नो सर ये तो टॉर्टॉइस है। ठीक है। तो फिर आगे क्या होता है जब पेंशन लेके आते हैं ग्रैंडफादर वापस, तो वो ग्रैंड मदर को देते हैं और वह एक बहुत अच्छा मौका रहता है बच्चों कि वो ग्रैंड मदर को कन्विंस कर सकें और बता सके कि हाँ हमने एक मंकी को पाला है और जो बहुत क्यूट है, और वो ये बात बताने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है। तो अब क्या होता है बच्चों की फाइनली ग्रैंड मदर मान जाती हैं, क्योंकि हमारे जो रस्किन बॉन्ड होते हैं जो उनके ग्रैंडफादर होते हैं यूजुअली दे ट्राई टू मेक कन्विंस, और उसके बाद क्या होता है ग्रैंड मदर मान जाती है। लेकिन आपको एक मैं आप पर बात बता दूं, जो टोटो होता है यूजुअली हमारा बहुत नखरीला होता है, उतना नखरे तो कोई कर ही नहीं सकता। अब आपको कैसे नखरे पता चलेंगे, देखिए आपको इस स्टोरी में ये बताया गया है कि जो टोटो होता है उसे गर्म पानी में नहाना बहुत पसंद होता है, यूजुअली ठंडी के मौसम में, और वो टब में पहले अपनी एक उंगली डालता है, फिर पैर डालते हैं, फिर दोनों पैर डाल के उसमें बहुत नहाता है। ठीक है। और जब पानी ठंडा हो जाता है उसके बाद वो क्या करता है कि जहाँ पे चूल्हा रहता है, जहाँ पे किचन में जाता है, चूल्हे के पास तब तक खड़ा रहता है जब तक उसकी बॉडी गर्म ना हो जाए, और इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि वो कितना नॉटी रहता है। ठीक है। अगर उस टाइम में कोई उसको देख के हंस देता है तो अगले 3-4 दिन तक टोटो नहाता नहीं है। सो ही बिहेव लाइक ए मैन। ठीक है। ये एक मतलब देखा जाए तो टोटो इतना इंटेलिजेंट है कि वो ऐसे एक्ट करता है ना। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। होती है कि एक दिन क्या होता है कि टोटो हमारा यूजुअली इसको इतना नहाने का मन करता है कि वो जो कंटेनर में बहुत ज़्यादा ग्रैंड मदर पानी रखी होती हैं चूल्हे पे, उसको पका रही होती हैं, सॉरी गर्म कर रही होती हैं। तो टोटो को लगता है कि टेम्परेचर चेक करता है और उसे लगता है कि यस इट इज़ कम्फर्ट। देन वो क्या करता है कि उस कंटेनर में, सॉरी कंटेनर नहीं कर सकते, पतीले में कूद जाता है और उसमें नहाना स्टार्ट कर देता है। फिर उसे ये नहीं पता होता है कि नीचे से फ्लेम स्टार्ट है और जल रही है। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे पानी और गर्म होती है और उसे लगता है कि यार टेम्परेचर कुछ अलग नहीं हो रहा है, मतलब कुछ अधिक नहीं हो रहा है। इस केस में वो बाहर निकलने का प्रयास करता है, थोड़ा सा बाहर कंटेनर से आता है तो उसे लगता है कि अरे ठंडी लग रही है, फिर उसमें जंप करता है। इसी बीच क्या होता है कि ग्रैंड मदर देख लेती हैं, फिर उसे बचा लेती हैं। नहीं तो उस दिन क्या होता है बच्चों कि टोटो को ही हमें खाने में मिलता है ना, कि टोटो पूरी तरह से बॉयल हो जाता और फिर वही सब खाते है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं बच्चों कि इसमें क्या होता है कि टोटो जो है उसे मतलब कुछ चीज़ों से चिड़चिड़ा भी होती है। जैसे उसके बीच में कोई कपड़ा आ गया है ना, जैसे कर्टेन्स आ गए चाहे कुछ भी, तो उसे तब तक फाड़ता है जब तक उसमें छेद ना हो जाए, उस पूरी तरह से टोन ना हो जाए। एक दिन की बात तो ऐसी भी होती है बच्चों कि किचन में ग्रैंड मदर क्या बनाती रहती हैं, पुलाव बनाई रहती हैं, हम सभी खाते हैं बैठ के। और उस टाइम क्या होता है कि टोटो को देखने को मिलता है कि जब हम किचन में वापस जाते हैं फिर उधर से आते हैं तो टोटो को देखने को मिलता है कि वो भी डाइनिंग टेबल पे बैठ के
और अपने हाथ से खा रहा है। इस चीज़ को देखकर ग्रैंड मदर शॉक्ड होती हैं। तो फिर टोटो क्या करता है, तो ये चीज़ देखकर ग्रैंड मदर को मतलब टोटो को बहुत गुस्सा आता है कि ग्रैंड मदर हैज़ स्क्यूड। और उसके बाद उन्होंने क्या करती हैं कि वो एक मतलब जो टोटो होता है वो क्या करता है कि एक प्लेट चला के ग्रैंड मदर को मारता है। फिर इस चीज़ को देखकर हमारी आंटी जो होती हैं वो भी बहुत गुस्सा होती हैं। फिर वो टोटो के पीछे दौड़ती हैं, तो टोटो उन्हें भरा हुआ ग्लास से मारता है। ठीक है, अब उसके आगे क्या होता है, और ये दोनों घटना को देखकर हमारे ग्रैंडफादर बहुत गुस्सा होते हैं और वो फिर दौड़ते हैं टोटो के पीछे उसे पकड़ने के लिए। पर टोटो भी हमारा कम नहीं है, वो क्या करता है अपना डिश को, यानी कि जिसमें उसने सारे पुलाव भर रखे थे, उस चीज़ को लेकर और खिड़की से बाहर निकल कर एक पेड़ पे बैठ जाता है। ठीक है, और हम लोग देखते रहते हैं कि अब क्या करें। तो फिर क्या होता है कि वो डिश जो है हम लोग देखते हैं, हम यही वेट करते हैं कि कब वो पुलाव ख़त्म हो और वो कब डिश हमारी वापस करे। पर ऐसा होने वाला नहीं रहता है बच्चों, क्योंकि टोटो सुबह से लेकर 2 बजे तक दोपहर के खाते रहता है। उसके बाद डिश वहीं पे वो गिरा देता है और जो कि 4 टुकड़ों में बँट जाता है। फिर इस चीज़ से हम सभी बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं। हमारे ग्रैंडफादर भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है, गुस्सा भी आता है। तो फिर वो बहुत मुश्किल से ढूंढते हैं कि वो टंगा ड्राइवर कहाँ गया और उससे टोटो